प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित की त्रिकोणमिति नामक अध्याय के अंतर्गत प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 में दिए गए प्रश्नों का हल आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें से प्रश्न संख्या 5 के कुछ प्रश्नों का यानी प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 प्रश्नों का हल मैंने इससे की पहले वाली वीडियो में बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 प्रश्न और बताऊंगा। इसके बाद इस प्रश्न संख्या 5 के शेष बचे हुए प्रश्नों को एक वीडियो में और बताकर ये अध्याय मैं आप लोगों के लिए समाप्त कर दूंगा। फिर हम लोग अगली अध्याय में प्रवेश करेंगे, ऊंचाई और दूरी या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम लोग प्रश्न संख्या 5 के प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 इन 3 प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 में दिया है 1 + sec a होल अपान sec a इक्वल साइन स्क्वायर a होल अपान में 1 - cos a। देखिए, ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है, माने ये भी सर्वसमीका लिखी हुई है और ये भी सर्वसमीका लिखी हुई है। तो हमें इस सर्वसमीका के बराबर इस वाली सर्वसमीका को लाना है। तो देखिए, आप यह जान लीजिए कि जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं उनके 2-3 प्रकार होते हैं। ज़्यादातर आप ये समझिए कि परसेंटेज में ज़्यादा प्रश्न ऐसे होते हैं जो सिद्ध करने वाले होते हैं कि उनमें का जो एलएचएस पक्ष होता है उसे हम नोट करके उसी पर क्रिया करते हैं, उसी पर कार्य करते हैं और अंततः उसका उत्तर जब आरएचएस में लिखी हुई बात के रूप में आ जाता है तो हम यह जान जाते हैं कि प्रश्न सिद्ध हो गया। और कभी कभी तो कुछ बातें देकर कोई बात सिद्ध कर किया था कि यदि इतना बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा। 2 प्रकार हो गया। और तीसरा कभी कभी इस तरह से भी होता है कि दोनों पक्षों पर ऑपरेशन करना पड़ता है, माने बाएं पक्ष में जो बातें दी रहती हैं उस पर भी हम क्रिया करते हैं और जो दाएं पक्ष में बात दी रहती है उस पर भी हम क्रिया करते हैं। ये दोनों पक्ष पर दी गई बातों पर क्रिया करने पर अंततः परिणाम दोनों से समान अगर प्राप्त हो तो हम यह मान लेते हैं कि प्रश्न सिद्ध हो गया। तो आज का जो ये चौथा प्रश्न है वो इसी टाइप का प्रश्न है कि हम बाएं पक्ष पर भी क्रिया करेंगे और दाएं पक्ष पर भी क्रिया करेंगे। अगर दोनों पर क्रिया करने पर अंततः उत्तर दोनों पर समान आ जाता है तो हम यह मान लेंगे कि प्रश्न सिद्ध हो गया। तो आइए पहले हम एलएचएस पर क्रिया करके देखते हैं कि इसका अंतिम परिणाम क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, प्रश्न है 1 + sec a होल अपान sec a। अब आप यह जानें कि देखिए, अंश और हर के रूप में ये बात लिखी हुई है। हम देख रहे हैं कि अंश में 2 पद हैं जबकि हर में 1 पद है। तो आप यह जानें कि जब अंश में 2 पद है या 2 से अधिक पद हैं लेकिन हर में केवल 1 ही पद है तो वह जो अकेला पद हर के रूप में विद्यमान है वो अंश के प्रत्येक पद के लिए होता है। तो इसे हम 1 को भी sec a दे सकते हैं और sec a को भी sec a दे सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसा रूप दे दें तो ये बन जाएगा 1 / sec a और प्लस करके sec a अपान sec a। अब आप यह जानें कि 1 / sec a का मतलब cos a होता है। मैं पूर्व में आप लोगों को इसके बारे में बता दिया हूं कि 6 व्युत्क्रम संबंध होते हैं, उन्हें आप लोग स्मरण कर लें तो ऐसे प्रश्नों में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे 1 / sec a लिखा है तो हम जानते हैं कि 1 / sec a ये cos a का व्युत्क्रम लिखा हुआ है 1 / sec a, तो हम 1 / sec a पर cos a लिख सकते हैं। और प्लस करके देखिए, sec a के बटे में अगर sec a है तो इसका मान क्या होगा 1। अब हम इसको चाहें तो सिस्टम से भी लिख सकते हैं। सिस्टम से लिखने का मतलब कि पहले हम अचर पद को लिख देते हैं। तो 1 + cos a ऐसा भी अगर हम लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यानी देखिए, जब हम दिए गए जो सर्वसमीका बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में दी गई है तो जब हमने उसके एलएचएस पक्ष को हल किया तो इसका अंततः परिणाम निकला 1 + cos a। अब अगर दाएं पक्ष में लिखी हुई बात पर भी हम क्रिया करें और उससे भी अंततः उत्तर 1 + cos a ही अगर प्राप्त हो तो हम यह कह सकते हैं कि एलएचएस इक्वल आरएचएस यानी इति सिद्धम, ऐसा हम कह देंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं
RHS माने राइट हैंड साइड। तो देखिए इसमें लिखा है साइन स्क्वायर ए अपान में लिखा है 1 माइनस कॉस ए। अब आप यह जानें कि मैं आप लोगों को पूर्व में एक बहुत ही प्रसिद्ध सर्वसमीका है जिसको सभी बच्चे जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। अब इस सर्वसमीका को हम पक्षांतर करके दो और सर्वसमीकाएं बना लेते हैं, एक साइन स्क्वायर ए बराबर और दूसरी कास स्क्वायर ए बराबर। तो अब आप जान गए होंगे कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए और अपान में क्या लिखा है 1 माइनस कास ए। अब आप यह जानें कि देखिए वही बात ऊपर आ रही वही बात नीचे आ रही है, पर ऊपर वाले में दो घात का प्रयोग है। तो ऊपर दो पद हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए, तो पहला पद 1 हो गया, दूसरा पद कास स्क्वायर ए। हम देख रहे हैं कि दोनों पद के बीच में ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम इस पे एक सूत्र लागू कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या हम ऐसा कह सकते हैं कि दो वर्गों के बीच में ऋण चिन्ह लग दीख, दोनों के वर्गमूल को जोड़ घटा कर लिख। तो यहाँ हम इसके वर्गमूल को जोड़ घटा कर लिख देते हैं। तो हम एक का वर्गमूल क्या पाएंगे 1, और कास स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या पाएंगे कास ए। तो इसे हम 1 प्लस कास ए लिखेंगे, अगले ब्रैकेट्स में 1 माइनस कास ए लिखेंगे, और अपान में हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कास ए। तो इस प्रकार से 1 माइनस कास ए से आपका 1 माइनस कास ए कैंसिल हो जाएगा। तो आपके लिए बचेगा क्या, बच रहा है 1 प्लस कास ए। अब आप यह देखें कि जब हमने बाएं पक्ष को हल किया तो अंततः उत्तर 1 प्लस कास ए आया, और जब दाएं पक्ष को हल किया तो अंततः उत्तर 1 प्लस कास ए आया। तो जब दोनों पक्षों को हल करने पर उत्तर समान आ गया तो ये बात सिद्ध हो गई। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि चूंकि LHS इक्वल RHS माने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इसलिए हम कह सकते हैं इति सिद्धम। तो इस प्रकार से भी प्रश्न को सिद्ध किया जाता है, लेकिन ऐसा कार्य माने अपवाद स्वरूप ये ऐसा होता है, नहीं तो ज़्यादातर LHS पर हम क्रिया करके RHS लाते हैं। ये अपवाद स्वरूप ऐसे एक आध प्रश्न आ जाते हैं, या जब हम क्रिया करते हैं LHS पर और उससे RHS हमको थोड़ा से मिलना दुर्लभ रहता है, तो हम यह समझ लेते हैं कि हमें दोनों पक्षों पर क्रिया करके सिद्ध करना चाहिए। तो आइए प्रश्न संख्या हम 4 तो बता दिए, प्रश्न संख्या 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। कास ए माइनस साइन ए प्लस करके 1 अपान में जो लिखा हुआ है कास ए प्लस साइन ए माइनस 1। सवाल मिलान कर लीजिए, कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपान में क्या लिखा है कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल सिद्ध क्या करना है आपको, इक्वल सिद्ध करना है कोसेक ए, सिद्ध करना है कोसेक ए प्लस काट ए। ये बात सिद्ध करनी है, जबकि हमारी पुस्तक में संकेत रूप में एक बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है संकेत रूप में बात, कह रहा है कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस काट स्क्वायर ए का प्रयोग, ऐसा संकेत रूप में लिखा हुआ है, या प्रयोग कीजिए ऐसा लिखा है, प्रयोग कीजिए। अर्थात इस प्रश्न को हल करने में आपको ये जो संकेत रूप में ये जो सर्वसमीका दे दी गई है, इस सर्वसमीका का प्रयोग जो है इस प्रश्न के सिद्धि में आपको लगाना है। तो देखिए हम सबसे पहले इस प्रश्न का LHS पक्ष नोट कर लेते हैं। तो LHS पक्ष में बात क्या लिखी हुई है, कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपान में कास ए प्लस साइन ए माइनस 1, ऐसा है। कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपान में कास ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये बात लिखी हुई है। तो आप यह समझें कि इस प्रश्न को हल करने में इस सर्वसमीका का प्रयोग करना है, कोसेक और काट। तो आप ये देखिए जो प्रश्न में पद जो दिए गए हैं वो कास और साइन के रूप में हैं। बोलो किसके रूप में है, कास और साइन के रूप में हैं। और ये कास और साइन ए पर इस सर्वसमीका का प्रयोग अभी असंभव दिख रहा है, कैसे हो पाएगा।
तो इस सर्वसमिका का प्रयोग दर्शाने के लिए आपको थोड़ा इस पर एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी, एक कार्य करना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी। वो क्रिया क्या है कि यदि आप जो एलएचएस में अंश और हर के पद हैं उनमें आप साइन ए से भाग दे जाइए। अगर आप साइन ए से कास ए में भाग देंगे तो ये काट ए बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा और ये वाला बन जाएगा 1 अपान साइन ए, और 1 अपान साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है। तो जब ऐसा हो जाएगा अंश और हर में, तो कोसेक और काट का प्रयोग इसमें दिखाई देने लगेगा, तब हम इसका प्रयोग कर लेंगे आसानी से। तो आइए हम इसके लिए लिख देते हैं कि अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, माने अंश के पदों में और हर के पदों में साइन ए से भाग दीजिए। तो आप समझिए कि जब हम कास ए के बटे में साइन ए जब लिखेंगे तो ये वाला काट ए बन जाएगा। क्यों काट ए बन जाएगा? चूंकि मैं आपको पूर्व में बता दिया कि कास ए अपान साइन ए जब हम बोलेंगे तो काट ए का बोधक होगा। फिर माइनस करके जब हम साइन ए में साइन ए से भाग देंगे तो 1 आएगा, और प्लस जब 1 में हम साइन ए से भाग देंगे तो ये 1 अपान साइन ए होगा, और 1 अपान साइन ए कोसेक ए का ज्ञान कराता है। तो कोसेक ए होल अपान में हम क्या लिखेंगे, कास, इसमें भी भाग देंगे, नीचे हर के भी पदों में देना है, तो कास ए के बटे में जब साइन ए लिखेंगे तो ये हमारा काट ए का ज्ञान कराएगा, प्लस इसमें जब हम भाग देंगे साइन ए में साइन ए से तो 1 आएगा, फिर माइनस 1 अपान साइन बोलेंगे तो ये कोसेक का ज्ञान कराएगा। अब आप यह समझें कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को पास पास में और अचर पद को उससे थोड़ा से दूर रखेंगे। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि काट ए प्लस कोसेक ए, और ये -1 हम यहाँ लिख देते हैं, होल अपान में हम काट ए माइनस कोसेक ए, और ये +1 हम ऐसे साइड में लिख देते हैं। अब आप लोग यह समझें कि ये जो काट ए प्लस करके कोसेक ए माइनस ये जो 1 है, हम 1 पर इस सर्वसमिका का प्रयोग कर देंगे। कैसे करेंगे आप समझिए। भाई देख रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल 1। अगर मैं इसको पक्षांतर कर लूँ काट स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर के पक्ष में, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए हो जाएगा, और बराबर में 1 तो लिखा ही है। तो अर्थात कहने का मतलब हमारा यह है कि जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ऊपर देखिए जहाँ पर 1 लिखा हुआ है उस 1 के स्थान पर मैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए प्रयुक्त कर सकता हूँ। तो बोलिए 1 के स्थान पर मैं क्या लिख दूँ? मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट्स में कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए। मैंने 1 के स्थान पर ऐसा प्रयोग कर दिया, तो प्रश्न की जो शर्त थी कि इसका प्रयोग करके हल करिए, उसका प्रयोग मैंने प्रदर्शित कर दिया। अपान में हम क्या लिखेंगे जो दिया है, तो अपान में दिया है काट ए माइनस कोसेक ए फिर +1। अब आप यह समझें कि इसे हम ज्यों का त्यों उतारेंगे, केवल क्रिया हमें इस पर करनी है कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए पर। तो हम लिखेंगे काट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब आप समझिए कि अगर 2 वर्गों के बीच में ऋण चिन्ह लग दीख, दोनों के वर्गमूल को जोड़ घटाकर लिख। ऐसी प्रक्रिया अगर इस पर हम लागू कर दें तो एक बार इसको हम जोड़ कर लिख सकते हैं, एक बार घटाकर इसके वर्गमूल को। तो इसका वर्गमूल तो कोसेक ए बनेगा, तो कोसेक ए प्लस इसका वर्गमूल बनेगा काट ए, एक बार हमने जोड़ कर लिख दिया। अब हम इसे घटा कर लिख देते हैं कोसेक ए माइनस काट ए, ऐसा हम लिख देते हैं, और इसे भी हम ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं। और आप यह जाने कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। अपान में क्या बातें हैं उसको हम लिख लेते हैं। अपान में काट ए माइनस कोसेक ए +1, ऐसी बात प्रश्न में दी गई है। अब आप यह समझें कि ऊपर देखा जाए तो काट ए प्लस कोसेक ए ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया, एक पद बन गया, फिर माइनस करके ब्रैकेट्स में इतना, यहाँ इनटू का प्रयोग करके इतना। तो आप देखें कि यहाँ से लेकर वहाँ तक में 2 पद बन रहे हैं, और दोनों पद में यदि आप गौर करें तो आप कोसेक ए प्लस काट ए कामन पा जाएंगे। कोसेक ए प्लस काट ए क्या पा जाएंगे? कामन। तो आप ले लीजिए इसको कामन के रूप में, तो काट ए प्लस
कोसेक ए हमने कॉमन ले लिया। अब बताइए जब हमने इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर आगे माइनस चिन्ह का प्रयोग है तो माइनस लगा लेंगे। ये पद हमें कॉमन के रूप में मिला है तो ये बातें भी ब्रैकेट्स में बची हुई हैं। तो ब्रैकेट्स में जो ये बात बची हुई है इसे जब हम ब्रैकेट्स में उतारने लगेंगे तो इसे या तो हम ब्रैकेट्स में उतारें या तो इसके पदों के चिन्ह को बदल कर उतारें। क्यों? क्योंकि जो पहले माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस की वजह से ये जो कोसेक पॉजिटिव है ये निगेटिव कोसेक ए बन जाएगा और जो निगेटिव काटे है वो पॉजिटिव काटे बन जाएगा और इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाएगा। और अपान में जो बात लिखी हुई है उसे हम ज्यों करते हैं उतार लेते हैं तो ये काट ए माइनस कोसेक ए और ये +1 आ जाएगा। अब अगर आप गौर करें थोड़ी देर के लिए इसे भी ब्रैकेट्स में आप बंद कर दें तो आप यह देख रहे हैं कि जो बात यहाँ लिखी हुई वही बात यहाँ, अगर इसमें प्लस काट ए है तो इसमें भी देखिए प्लस काट ए है, अगर इसमें माइनस कोसेक ए है तो इसमें भी माइनस कोसेक ए है, अगर इसमें +1 है तो इसमें भी +1 है। तो अर्थात पूरी बातें एक दोनों से मिल रही हैं, इसलिए ये नीचे से ऊपर बेटा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, काट ए प्लस कोसेक ए, यही बात बच रही है। तो आप देख लीजिए कि RHS में यही बात लिखी हुई है। तो जब RHS आ गया तो इति सिद्धम हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम लिख देते हैं इति सिद्धम। तो आपका ये भी प्रश्न सिद्ध मैंने कर दिया। अभी एक प्रश्न, हमने 3 प्रश्न इस वीडियो में बताने के लिए मैंने कहा है, 2 हमने बता दिया, तीसरा भी आप देखिए। ये अभी जो हमने दूसरा वाला बताया आज की डेट में, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लगाइए, 2-4 बार लगाइए, ना समझ में आए 2-3 बार आप वीडियो देखें, समझ में आपकी आ जाएगा। देखिए जो छठा वाला प्रश्न है, कल 3 बताया था, आज 3, तो जो छठा वाला है उसमें लिखा है √1 + साइन ए, इसी √, में अपान में लिखा है 1 - साइन ए इक्वल सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है सेक ए प्लस tan ए। ये बात हमें सिद्ध करनी है, सेक ए प्लस tan ए। देखिए सरल प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। पहले हम LHS नोट कर लेते हैं और LHS में √ चिन्ह में 1 + साइन ए अपान में 1 - साइन ए। अब आप यह जाने कि जैसे वर्गमूल चिन्ह के अंदर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हुए हैं एक पद के रूप में या 2 पद के रूप में, जैसे ऊपर 1 + साइन ए है, नीचे 1 - साइन ए है, तो ऐसी कंडीशन में आप ज़्यादातर ये समझिए, कल मैंने आपको ये बताया था कि त्रिकोणमिति एक तीव्रा का खेल है। सिद्ध करने वाले प्रश्न जो तीव्रा के खेल पर आधारित होते हैं, जैसे तीव्रा की गुट्टी हम कहाँ उठा कहाँ रख दें तो क्या संभव होगा, क्या आ जाएगा, उसी प्रकार से इसमें है। तो इसकी कुछ कंडीशनें होती हैं कि अगर हम इसको ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे तो प्रसिद्ध हो जाएगा। तो उन्हीं कुछ कंडीशनों में से हम आपको कंडीशन बता रहे हैं कि जैसे अगर देखिए वही चीज़ ऊपर बीच में प्लस के रूप में है, नीचे माइनस के रूप में, तो ऐसी परिस्थिति में जब प्रश्न आपको दिखाई पड़े तो आप यह जाना करें कि ऐसी स्थिति में परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण। और परिमेयकरण करने की प्रक्रिया आप लोगों को मैं कक्षा 9 में बता चुका हूं। तो आइए हम यहाँ परिमेयकरण कर लेते हैं। वर्गमूल चिन्ह के अंदर ही परिमेयकरण करना होगा। तो 1 + साइन ए अपान 1 - साइन ए। अब हम इसको थोड़ा से बढ़ा देंगे चूंकि वर्गमूल चिन्ह के अंदर ही हमें परिमेयकरण करना होगा। फिर गुणे, अब आप देखिए कि अगर ये 1 - साइन ए है तो परिमेयकरण 1 + साइन ए से होगा, विपरीत चिन्ह से होता है बीच वाले पद के। तो अपान में 1 + साइन ए, ऐसा हम लिख देंगे इसे। अब इस पर अगर हम क्रिया करें तो आप यह समझे कि ये भी 1 + साइन ए है और आगे भी आपका जो गुणे के रूप में 1 + साइन ए है। तो आप जान गए होंगे कि इसको हम 1 + साइन ए का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अपान में देखिए वही चीज़ माइनस के रूप में, वही चीज़ प्लस के रूप में। तो अगर इसे हम a - b पढ़ें तो इसे हम a + b पढ़ेंगे तो आंसर आ सकता है a² - b²। तो a² का मतलब अर्थात 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, -b² का मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ हम साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। अब आप यह समझें कि √ चिन्ह में 1 + साइन ए का होल स्क्वायर और अपान में क्या, ये जो 1 - साइन स्क्वायर ए है इसको आप जान गए होंगे कि 1 - साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, तो इक्वल कास स्क्वायर ए होता है। अब आप लोग समझिए बेटा कि अंश का भी वर्गमूल अब आसानी से निकल आएगा और हर का भी वर्गमूल आसानी से निकल आएगा। चूंकि अगर 1 + साइन ए का होल स्क्वायर है तो अर्थात 1 + साइन ए 2 बार है, तो वर्गमूल चिन्ह के अंदर जो चीज़ें 2 बार होती हैं गुणा के रूप में वही बाहर आ जाती हैं। तो 1 + साइन ए बाहर आ जाएगा। तो 1 + साइन ए बाहर आ गया और अपान में
कास स्क्वायर ए का अगर हम वर्गमूल आपसे पूछें तो आप का से बताएंगे। क्या बताएंगे? का से बताएंगे। तो जब हमने अंश और हर का वर्गमूल निकाल लिया तो ये वर्गमूल का चिन्ह हट गया, गायब हो गया, समाप्त हो गया। तो हमारे पास बच गया 1 प्लस साइन ए अपान में का से। अब देखिए ये जो हर के रूप में केवल का से है, ये का से ऊपर जो अंश में पद दिए गए हैं, अंश के प्रत्येक पद के लिए काम करेगा, अर्थात 1 के लिए भी काम करेगा। तो 1 अपान का से इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 अपान का से और प्लस करके साइन ए अपान का से, ऐसा हम लिख सकते हैं। जो हर है का से वो अंश के दोनों पद के लिए काम करेगा। तो देखिए 1 अपान का से क्या होता है? से के होता है, प्लस इससे क्या बनेगा? tan ए। तो देख लीजिए शायद यही कुछ हमें सिद्ध भी करना है, से के प्लस tan ए, जो कि RHS में बात लिखी हुई है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं RHS। तो हम लिख देंगे इति सिद्धम। तो प्रिय बच्चों, आज मैंने आप लोगों को प्रश्न संख्या 5 के 3 प्रश्नों को बताया। कल भी हमने इसी प्रश्न के 3 प्रश्नों को बताया था। अभी एक वीडियो हमें इस प्रश्न संख्या 5 में दिए गए प्रश्नों को समाप्त करने के लिए एक वीडियो और बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों के पास जो पढ़ाई भेजी जा रही है इसका आप गहन अध्ययन करते रहिए और इसकी फेयर भी आप बनाते चलिए। बस आज इतना ही।